दुनिया की नज़र में तो काबिल हो गया हूँ, खुद की नज़र में जाने कब हूँ। किस तरीके से शुरुआत करी आपने अपने करियर की? शुरुआत यदि मैं बताऊँ तो मैंने लिखने से की थी। फिर 10th क्लास में आते-आते डांस का एक इंटरेस्ट था वो जगह। एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने जो चाहते थे कि मेरे साथ मूवी बनाएँ। मूवी तो कभी बनाई नहीं, बट वो एक्टिंग का कीड़ा है, वो जगह देख कर ही। तो यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे जब हम आए, तो उसके साथ-साथ थिएटर और इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कंटेंट क्रिएशन साथ। मैनेज कैसे करें, क्योंकि अगर आप डांस भी कंटिन्यू करती हैं इन चीज़ों में, नहीं, अभी 2 ही चीज़ें पहले चलती हैं, थिएटर और कंटेंट क्रिएशन। आगे के क्या प्लान्स हैं निकल? बड़ा पर्दा ही बुलाता है मुझे। फैमिली कैसा समझती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर समझाना एक फैमिली। घर वालों ने सीधे-सीधे तो मुझे नहीं बोला कि भाई आप छोड़ दो, वो बोलते थे कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करो। 1-2 साल के अंदर फिर मैंने वो ये कि कंटेंट क्रिएशन से जब रुपया आने लगा, तब उनको काम समझा दिया और रुपया दो ना घर पे तो बढ़िया रहता सब समझ में आ जाता है फैमिली को, कुछ भी काम हो। है। एमएससी कोशिश की थी, मैं फेल हो गया। अच्छा, क्या आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं या फिर कोई और से आप आउटसोर्स करवाते हैं? शुरुआत जो होती है वो सभी कॉपी करते हैं। मैंने भी किया, तो जब इंस्टाग्राम पर स्विच हुआ तो क्रिएटिविटी थी मुझमें, मैं लिख सकता था, प्लस वो ह्यूमर और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है उसको समझना और ऑडियंस के टेस्ट को समझना था। अभी मैं खुद लिखता हूँ, क्योंकि यदि हम खुद नहीं लिखेंगे तो फिर मतलब मजा नहीं आ मज़ा पाएगा। भी नहीं आएगा। मतलब रील देखने में हम बेसिकली बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकेंड्स लगते हैं, बट रील बनाने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत? मैं यदि मेरे कंटेंट की बात करूँ तो जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्व किया मैंने अपनी लाइफ में और अभी मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैं अभी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्या डिफरेंस है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जैसे मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, दीक्षा है वो मेरे गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं यही है, और बहुत से लोग तो ऐसा फोर्स भी करते हैं कि नहीं शादी कर लो। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो राजस्थान की एक छोटी सी जगह अलवर से है, पर नाम बहुत ज्यादा बड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वर्ल्ड्स मोस्ट शेयर्ड वीडियो क्रिएट की है। जी हाँ, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने ऐसी वीडियो शेयर करी, ऐसी वीडियो बनाई जिनसे वो आज अपना मुकाम नया ही हासिल कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका निखिल कुमार बहुत ज्यादा हमारे चैनल पे। निखिल, सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, आप अलवर से हैं, बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। बेसिकली तो शुरुआत यदि मैं बताऊं तो मैंने लिखने से की थी। 9th क्लास के आसपास मुझे लिखने का नया शौक बना था, पता नहीं किस तरह। फिर 10th क्लास में आते-आते डांस का एक इंटरेस्ट था वो जगह। फिर कॉलेज लाइफ में जैसे ही मैंने डांस कर रहा था कंटिन्यू, तब एक डायरेक्टर आए थे जिन्होंने जो चाहते थे कि मेरे साथ मूवी बनाएं। उन्होंने शायद देखा हो कि एक्टिंग कर सकता है, तो मूवी तो कभी बनाई नहीं, बट वो एक्टिंग का कीड़ा है, वो जगह देख कर ही। फिर उसके बाद में हमारा जो डांस क्रू था वो टूट गया था, लेकिन वो एक्टिंग का कीड़ा था, वो धीरे-धीरे बन के एक पौधा बन गया था। फिर इस तरीके से हमने शुरुआत की यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन से। फिर वहाँ से आर्टिस्ट को कास्ट करने लगे, तो थिएटर आर्टिस्ट भी हम कास्ट करते थे। थिएटर आर्टिस्ट के साथ-साथ जब हम काम करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप थिएटर करिए। तो यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे जब हम आए, तो उसके साथ-साथ थिएटर और इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएशन साथ चलता है। ऐसे पहले चल रही दोनों। तो मतलब आपने जो शुरुआत करी अपने करियर में, उसमें डांस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था, प्लस आपने थिएटर आर्टिस्ट भी एज अ काम किया। पर अब आप मैनेज कैसे करें, क्योंकि अगर आप डांस भी कंटिन्यू करते हैं इन चीजों में? नहीं, अभी 2 ही चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, थिएटर और कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे ना एक बहुत बड़ा बूम लेकर आया है, क्योंकि देखा जाए तो आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को, लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन है वो अब आपको एक बार बता देते हैं। वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें कि आप काम कर रहे हो, आपकी एक अलग वैल्यू होती है, आप कुछ अलग क्रिएट कर रहे हो। तो निखिल, आप क्या अलग कुछ क्रिएट कर रहे हैं? मैं जो लोग मुझे अक्सर खुद बताते हैं, एक्चुअली क्या है कि लोग चूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर कि आपको वो कैसे देखना चाहते हैं। बट यदि हम सब कुछ लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, आप अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ नहीं करते हैं, मतलब कि जैसा लोगों ने चाहा वैसा कर लिया, तो फिर काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना? वो नहीं। तो जब मैंने पहचाना कि मेरा मेन टैलेंट क्या है, आई एम ए परफॉर्मर, मैं बेसिकली ये कहता हूँ। डांस भी परफॉर्मिंग आर्ट है, एक्टिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट है, और मैं परफॉर्मेंस देना बहुत पसंद करता हूँ। तो इसी तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं अपने सारे एक्ट्स में बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस देता हूँ। जी। तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैं ऐसे एक्ट्स करता हूँ जो बहुत नेचुरल और रिलेटेबल होते हैं लोगों के लिए। राइट। तो यही है जो मेरी अलग पहचान बनाता है।
हाँ, आपके मैंने वीडियोस देखे, काफी रिलेटेबल कंटेंट है, क्योंकि यूथ को वही चीजें अट्रैक्ट करती है जो काफी ज्यादा रिलेटेबल होती है, राइट? तो आगे के क्या प्लान्स है निखिल? आगे के प्लान्स देखो, अभी मैं खुद को एक्टर बोलता हूँ, यही मेरी पहचान है, मैं आर्टिस्ट हूँ। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक एस्पेक्ट है इस चीज़ का, क्योंकि उसमें भी मैं एक्ट करता हूँ। बड़ा पर्दा ही बुलाता है मुझे तो। चलो बढ़िया है, और आपकी ख्वाहिशें जल्द पूरी हो, हम उम्मीद भी रखते हैं। डेस्टिनी है ये, ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डेस्टिनी है, श्योर। खैर, फैमिली कैसा समझती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर समझाना एक फैमिली को, क्योंकि एक छोटी जगह से आते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करना कि एक जॉब होती है कंटेंट क्रिएशन की भी, इसमें भी पैसा मिलता है, वो कैसे किया? देखो, जो बोल सकते हैं कि फैमिली से जो होती थी, अपोजिशन होता था, मुठभेड़ होती थी, मुठभेड़ बोलता हूँ मैं। मेरे शब्द थोड़े ऐसे आएंगे क्योंकि हम थिएटर से हैं। तो वो डांस में ही बहुत ज्यादा हो गई। डांस करते करते इतनी ज्यादा हो गई कि डांस के बाद जब कंटेंट क्रिएशन में आए, थिएटर में आए, एक्टिंग में आए, तो उनको पता ही नहीं चला कि वो समझते थे कि ठीक है, डांस भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब डांस में ही हमसे जब हमारी मर्जी के खिलाफ, मतलब इतना ज्यादा पोजीशन नहीं था। पापा जी को थोड़ा था, क्योंकि वही वाला कंसर्न था कि इसमें भाई रिस्क बहुत होता है फ्यूचर को लेकर। वो अपनी जगह सही थे। तो मैं इसके लिए यही स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा था कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा, तब तक मैं डांस के फील्ड में कुछ अच्छे लेवल पे, मैं और मेरा क्रू जो भी था हमारा, है ना, वो अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्रू पहले ही टूट गया। तो उसके बाद में घर वालों ने सीधे सीधे तो मुझे नहीं बोला कि भाई आप छोड़ दो। वो बोलते थे कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, और मतलब मुझे पूछते रहते थे। मैं भी उनको बोलता रहता था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया था कि जब हाँ उनको लगा कि ये पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और पता नहीं क्या ही कर रहा है। तो उस वक्त थोड़ा सा फेस किया था मैंने, बट 1-2 साल के अंदर फिर मैंने वो ये कि कंटेंट क्रिएशन से जब रुपया आने लगा, तब उनको काम समझा दिया। और रुपया दो ना घर पे तो बढ़िया रहता सब समझ में आ जाता है फैमिली को, कुछ भी काम हो। बट आपने एजुकेशन की बात करी निखिल, तो आप अभी करंट में एजुकेशन से रिलेटेड क्या कर? अभी देखो, थिएटर में एक एजुकेशन हुई होती है, मास्टर्स इन थिएटर ड्रामा करके। वो मेरा प्लान है, बट अभी मैं परसू नहीं कर रहा हूँ उसे। एमएससी कोशिश की थी मैं फेल हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, पर फेल नहीं हुए हो आप, देखा जाए तो निखिल आगे जाके आप अपने करियर में काफी कुछ अचीव कर रहे हो। पीपल नोज यू, पीपल लव यू। और क्योंकि आपने जो एक वीडियो क्रिएट की, वो काफी ज्यादा लोगों तक वायरल हुई, और क्रिएटर्स मोस्ट शेयर्ड वीडियो के एस्पेक्ट में आप आ गए हैं, तो उसको अचीव करने के बाद आपका कैसा लग रहा है आपको? और सेकंड थिंग, इसी में एक और क्वेश्चन मेरा है कि क्या आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं या फिर कोई और से आप आउटसोर्स करवाते हैं? देखो, ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए भी यही होता है। शुरुआत जो होती है वो सभी कॉपी करते हैं, मैंने भी किया। मैं बहुत ज्यादा जिन लोगों के साथ देख के, क्योंकि पहले मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था, कवर म्यूजिक वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे। फिर वहां से इंस्टाग्राम पर जो स्विच हुआ, क्योंकि वो टीम भी जब टूटी हमारी, तो जब इंस्टाग्राम पर स्विच हुआ तो वहां पर मुझे एक्ट्स करने थे ना। मेरी टीम तैयार थी, शायद मैं भी इतना तैयार नहीं था। तो शुरुआत में मैंने इंस्पिरेशन ली बहुत सारे क्रिएटर से कि हाँ ये है, समझा, एल्गोरिदम समझा। फिर जितना जल्दी हो सके, क्रिएटिविटी तो थी, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस की जो मैं स्टोरीज बनाता था, कवर्स की या फिर ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस की, वो तो मेरी खुद की ओरिजिनल होती थी। तो क्रिएटिविटी थी मुझमें, मैं लिख सकता था। बस वो ह्यूमर और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है उसको समझना और ऑडियंस के टेस्ट को समझना था। वो मैंने स्टार्टिंग में दूसरों से इंस्पिरेशन ले लेकर सीखा, समझा। अभी मैं खुद लिखता हूँ, क्योंकि यदि हम खुद नहीं लिखेंगे तो फिर मतलब मजा नहीं आ पाएगा, मजा भी नहीं आएगा। और फिर क्या मजा, मेहनत भी, और लोग एक पहचान भी नहीं बनेगी। आप जब लोगों से मिलोगे तो वो आपके आइडियोलॉजी, आपके कंसेप्ट्स, आपकी स्टोरी टेलिंग, इसी को तो एडमायर करते हैं। यदि वही मैं कॉपी कर लूंगा तो क्या मजा। निखिल, एक वक्त था जब आपको कोई नहीं जानता था, और आज एक वक्त है जब लोग आपको जानते हैं, तो कैसा महसूस होता है? देखो, हर सिचुएशन में अलग जवाब होगा। जैसे कि अभी शुरुआत हुई है जानने की, तो फेस वैल्यू जब धीरे धीरे बनती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता खुल के। जैसे काफी सारी चीजें हैं कि अरे यार ये तो वही क्रिएटर है ना, ये ऐसे घूम रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, साथ के साथ में थोड़ा सा खुद को मेंटेन करना पड़ता है, एक ब्रांड वैल्यू बनती है आपकी, तो वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बट मजा बहुत आता है, क्योंकि इसी चीज के लिए तो हम करते हैं सब कुछ, और बहुत टाइम से कर रहे हैं, और मुझे लगता है मैं इस चीज के लिए हूँ। फेम, हाँ, कैसे कंसिडर करते हो फेम को? फेम को कंसिडर मैं
इस तरह से करता हूँ कि मेरे घर तक मेरी बातें लोग मुझे मिलने के लिए मेरे घर पहुंच रहे हैं, भले मैं घर रहूं नहीं रहूं, और जहाँ मास्क उतारो वहीं पे मिल लोग जाए, पहचानने लग लग जाए, जाते हैं। मिल जाए। और एक जो मैं बहुत ही माइनर डिटेल बताऊं कि मैं किस चीज को सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ खुद, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, कि दो तरह के फैंस होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं। मैं बेसिकली सपोर्टर वर्ड ज्यादा यूज करता हूँ। फैंस मुझे थोड़ा ऐसा लगता है मैं क्या ज्यादा ऊंचा हो गया क्या इस तरीके से। तो एक तो ये होता है कि जो लोग मुझे आते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, मेरा काम देखा है, अरे मैंने आपको वहां देखा है, आप ऐसे करते हो, ये करते हो, अच्छा आपका नाम क्या है। तो ये भी होता है और ये भी होता है, अरे आपकी उस वीडियो में ये वाला डायलॉग था ना, अरे वो डायलॉग क्या था, एक बार बोल के दिखा दो। या वो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि हाँ बड़ा डीप पेनिट्रेशन हुआ है, आपको ऑडियंस तक आप पहुंचे हैं, वो अच्छा लगता है। वो एक अच्छा है। बॉम्बे की जाने का कोई प्लान, क्योंकि वो एक क्रिएटर्स की नगरी मानी जाती है। एक्ट्रेस की, एक्टर्स की भी, क्रिएटर्स की भी, हम क्रिएटर्स भी काफी कह सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्रिएटर्स वहां पर हैं, और साथ ही वहां पे काफी शोज भी होते हैं फॉर क्रिएटर्स। तो क्या प्लान है कि फ्यूचर में शिफ्ट होने का प्लान है? हाँ बॉम्बे क्योंकि तो एक्टिंग तो जाना आप है, वैसे भी कर ही रहे हैं। बॉम्बे तो जाना है, जब फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो बॉम्बे तो जाना ही है। और शायद इस पॉडकास्ट से ठीक पहले ही जाके आता मैं, बट थोड़ा डिले हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वैसे आप पॉडकास्ट में आए। इसके आगे हम बात करते हैं तो आपके फैमिली से बात करते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, बड़े भैया हैं और मैं हूँ। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड फैमिली में नहीं होती, वाइफ होती है। गर्लफ्रेंड फैमिली में कंसिडर बाद में होगी जब वाइफ बन जाएगी, बट अभी है नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, सिंगल है। बचाने के चक्कर में, क्योंकि स्क्रीन पे चल रहा है ऑलरेडी। अरे नहीं, सिंगल लाइफ है। गर्लफ्रेंड नहीं, आर्टिस्ट बाउंड हो जाता है। और गर्लफ्रेंड शायद कोई भी गर्लफ्रेंड सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन किसी और गर्लफ्रेंड के साथ काम करता हूँ। जो एक्टर्स होते हैं, कभी किसी फीमेल आर्टिस्ट के साथ, कभी कोई भी नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं करती कि हाँ कोई एक्सेप्ट कर ले चीजों को इजीली, मतलब होती है, प्रॉब्लम होगी ही होगी, मुझे पता है इस चीज का। तो यू डोंट वांट दीज प्रॉब्लम्स राइट नाउ, अभी आपको करियर पे फोकस करना है। हाँ, क्यों बेवजह दिमाग खराब करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे आपने प्लान्स अपने बताए निखिल, साथ में आपने बताया कि आप क्रिएटर्स की इंडस्ट्री में और क्या करना चाहते हो, तो आगे कुछ कोलैबोरेशंस हैं अभी जो आप देख रहे हैं, या कुछ टॉप नॉच ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? ये तो है, ये मेरी लिस्ट में है। एक्चुअली मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, इंटरेक्शन बहुत पसंद है ना। मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट मारता हूँ अलग अलग क्रिएटर्स के साथ कोलैब करने का, बट मुझे किसी क्रिएटर का काम पसंद आया और मुझे लगता है कि ठीक है, इन एनी हाउ नंबर्स के टर्म्स में भी वो मुझसे थोड़ा सा भी आ गया, तो मैं वेट करता हूँ कि कब मैं नंबर के टर्म्स में इनको पिछाड़ दो पीछे। पीछे नहीं करना है, उस तक पहुंच जाऊं कि ये एक फैक्टर ना बने कि वो मना कर दे मुझे, ऐसा। बट उनका काम पसंद होता है तब, तो ये मेरी कोशिश रहती है, फिर मैं उनका अप्रोच करता हूँ। बाकी उनकी मर्जी होती है, क्योंकि कोई भी जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत मूडी होता है, चूजी भी बहुत होता है, वो चूज करता है। और कंटेंट क्रिएशन में इतने क्रिएटर्स हैं कि लोग फिगर आउट कर ही नहीं पाते कि इसके साथ कैसा रहेगा, इसके साथ कैसा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मैं जितने भी लोगों के साथ मिला हूँ, मिलने के बाद सभी ने कहा कि हाँ यार, मिलने से पहले उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मिल के मजा आया, ऐसा। तो अभी हैं, थोड़ा आने वाले हैं कुछ क्रिएटर्स। कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हो आपके लिस्ट में? ओके, ठीक है। मैंने जो काम, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर नया नया कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तब हमारे जैसे राजन भाई हैं, दीपक भाई हैं, जो कि फरीदाबाद की टीम है, मतलब फरीदाबाद का एक ग्रुप है ना। तो इनका काम मुझे दिखता था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे मजा आता था। और दूसरा मैं थिएटर भी कर रहा था, तो इनका सिंगल टेक होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हाँ यार, यदि ये सिंगल टेक करके सिर्फ अपनी एक्टिंग के स्किल्स पे लोग एंटरटेन कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई दिस, यार यही कुछ करना है। तो मैं उनको देखता था, शुरुआत में उनको देखा, कुछ चीजें उनसे कॉपी भी की। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपना वर्जन शुरू किया और मतलब अपने तरीके से किया। अभी उनके साथ कोलैब वगैरह करके आया हूँ मैं, जिन लोगों के साथ मिलके आया। राइट 500K आपके इस टाइम पे फॉलोअर्स है, उससे ऊपर ही है, इनफैक्ट आपने 500K क्लियर कर दिया। बट कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है जब आप वो फॉलोअर्स की नंबर देखते हैं, लिस्ट देखते हैं? यूट्यूब पर जब हमारी पूरी टीम का चैनल था, मेरा पर्सनल नहीं था, हमने बनाया था म्यूजिक कवर वीडियोस को, सब ट्रेंड करती थी ये चीज़। अभी तो वो ट्रेंड चला गया,
अभी जिस तरीके से जो ट्रेंड अभी है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, वो अब से 3-4 साल पहले नहीं था। जी बिल्कुल। उस वक्त के कंटेंट को आज के टाइम में क्रिंज कंसीडर किया जाता है। कंसिडर। तो हर वक्त ये टेस्ट चेंज होता है। तो उस वक्त हम अपना काम कर रहे थे, जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज थी उस पर काम कर रहे थे, और हमने 0 to 2 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली यूट्यूब पर बना ली थी हमारी टीम में। फिर वो टीम अचानक से टूटी और मैं फिर से 0 पर आ गया, 0 पर आया था। इस 0 वर्ड से मैंने शून्य फिल्म्स का नया भी काम शुरू किया था अपना। तो जब मैंने एक पहले डांस क्रू बना, डांस क्रू टूटा, फिर उसके बाद में एक यूट्यूब चैनल किया जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, फिर वो भी टूटा। तो उसके बाद में फिर से इंस्टाग्राम पे आए। तो अभी ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं होता मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं कदरदान हूँ इस चीज का, है ना। लोग मुझे चूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट ऐसा बहुत ज्यादा माइंड में वो नहीं बना हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि ये चीजें बहुत परमानेंट वाली चीजें नहीं है। परमानेंट तो आपकी स्किल्स रहेंगी, आपने जो लोगों को दिया है, वैल्यूज दी है, वो ही रहेंगे। तो बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग में तो नहीं है, बट अच्छा लगता है, बस नॉर्मल वाला। निखिल, रील बनाने में, मतलब रील देखने में हम बेसिकली बात करें तो ज्यादा 30-40 सेकेंड्स लगते हैं, बट रील बनाने में कितना वर्क लगता है और कितनी मेहनत लगती है? देखो, रील एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएशन होता है ना, वो सबका डिफर करता है। मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, काफी लोग ऐसे हैं कि जैसे अब मैं और आप बैठे हैं और यहीं पे कुछ कंटेंट निकाल दिया और अभी बना दिया, ठीक है, और वो भी चल गया, क्योंकि वो एल्गोरिदम जो है वो रिलेटिविटी को करता है, एंटरटेनमेंट को करता है। आपकी कैरेक्टर यदि कोई बहुत फेमस कैरेक्टर है ऑन स्क्रीन आपका, तो उसको उससे एंटरटेन हो जाते हैं लोग। लेकिन जब काफी लोग ऐसे जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, तो ये कंटेंट टू कंटेंट डिफर करता है। मैं यदि मेरे कंटेंट की बात करूं तो जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया मैंने रियल लाइफ में, और अभी मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैं अभी कोई स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट करने में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। बट यदि वो ऐसा है कि नहीं, जैसे अभी आपका मेरा कन्वर्सेशन चल रहा है और अभी हमको सिंगल टेक में देना है, तो आधा घंटा, 10-30 मिनट्स, एडिटिंग में 1 से 2 घंटे। तो एवरेज बोल सकते हो कि किसी भी कंटेंट को शूट और एडिट करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, और लिखने का तो कोई टाइम नहीं है। कई कॉन्सेप्ट ऐसे जो मैं पिछले 6 महीने से मैंने लिख रखे हैं, और जब भी कुछ उसके बारे में कुछ सोचता हूँ वो लिख लेता हूँ। तो पूरा मेरी ज्यादातर जो वीडियोस होती हैं वो 1 मिनट 30 सेकंड्स की होती हैं, तो काफी सारे डायलॉग्स होते हैं। मैं जानबूझ के करता हूँ ऐसा, ताकि मुझे मेरा काम, एक्टिंग और डायलॉग्स दिखाने का मौका मिले। एग्जैक्टली, आपके कंटेंट में सिर्फ ड्रामा नहीं होता है, उसमें आपकी स्क्रिप्ट भी होती है, आपका ड्रामा भी होता है, आपका सब कुछ उसमें आपने इंक्लूड करा रखा होता है। फुल पैकेज देने की कोशिश करते हैं। निखिल, हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस करा। मेजर पॉइंट जहां मैंने इन्फ्लुएंसर से काफी मैं मिलती भी हूँ, मेरी उनसे क्वेश्चन भी रहता है, पर एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं चीजें चेंज होने लग जाती है, विच इज क्या डिफरेंस है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में? आपको क्या महसूस हो रहा है? औरों की है मेरी? आपकी खुद की, क्योंकि आपकी एक रियल लाइफ भी है और आपकी खुद की रियल लाइफ भी है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जैसे मैं अपने को आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, दीक्षा है, वो मेरे गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। तो कुछ लोगों को लगता भी है वो गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आपके अरे कमेंट सेक्शन में देखा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं यही है, और बहुत से लोग तो ऐसा फोर्स भी करते हैं कि नहीं शादी कर लो। और जबकि हम लोग बहुत प्रोफेशनल है एक दूसरे से। दीक्षा में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई ऐसी फीलिंग नहीं, हम बस एक्ट करते हैं। वो कंफर्ट जोन जो हमारा, वो एक बहुत टाइम से काम करने वाला, फ्रेंडशिप वाला, वो जरूर है, बट ऐसा इंटरेस्ट कभी जगह ही नहीं एक दूसरे के लिए। तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं, और इस चीज का, ये तो मैंने नेगेटिव वो बताया, बट फायदे वाली बात ये है कि जैसे मैं ज्यादातर जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं, तो थिएटर आर्टिस्ट के साथ ज्यादातर मेरा काम रहता है, जितने भी आर्टिस्ट के साथ मैं करता हूँ। तो जो मम्मी पापा और जो भी रोल होते हैं, तो सब लोग को लगता है वो रियल है, जबकि आज तक मैंने कभी भी अपने किसी रियल फैमिली मेंबर के साथ कोई वीडियो नहीं बनाई। तो जो आप कंटेंट में डालते हैं, अपनी मम्मी का रोल करवाते हैं, पापा का रोल करवाते हैं, वो दे आर नॉट योर ओरिजिनल मदर एंड फादर, दे ऑल आर आर्टिस्ट्स। ये आपने प्रॉक्सी लगा रखी है एक तरीके से, ओरिजिनल मम्मी पापा छुपा के रख रखे हैं। छुपाया नहीं है, बट वो मंजू मैम है जो मम्मी का रोल करती है, है ना। और इससे पहले भी काफी और मतलब और मैम है, एक और आर्टिस्ट है, उन्होंने भी किया है माँ का रोल, बट उनको एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, और उनके साथ सबसे ज्यादा काम भी हुआ है, और वो काम भी उस लेवल का डिलीवर करती हैं कि मतलब ऐसा लगता है रियल मम्मी है भाई ये। डेफिनेटली। ऐसा अभी
कैसा लग रहा है, मतलब आगे कुछ कोलैबोरेशंस आ रखे हैं आपके पास या फिर कुछ एड्स आ रखे हैं, ब्रांडिंग हम कह सकते हैं? ब्रांड्स को लेके हाँ है, अभी रिवील नहीं कर सकते। रिवील तो नहीं कर सकते पूरे Right, तरीके से। right, हाँ, एक्चुअली क्या है right, कि true. एक ब्रांड के साथ जब काम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। जितना बड़ा ब्रांड उतने ही लेंथी प्रोसीजर होता है, और स्क्रिप्ट से लेके और आपके फाइनल जितना भी वीडियो लाइव होती तब तक का बहुत बहुत लेंथी स्क्रिप्ट, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी हम क्विट कर देते हैं कि यार नहीं यार, मैं नहीं एंटरटेन कर सकता इनके नखरे। काफी बार ब्रांड है वो कर देता है कि यार हम लोग नहीं समझ पा रहे इसकी स्क्रिप्ट को। तो वो प्रोसेस कभी भी बहुत ऐसा है, कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो, तो हम उसको रिवील कर नहीं सकते पहले से। ऐसा होता है। बाकी है अभी काफी सारे आ रहे हैं, तो अभी जहाँ से निकलते फिर जाना है मुझे, ऐसा। खुद को कुछ अच्छा सा महसूस भी होता होगा ना, क्योंकि आपने बोला कि आपने शून्य से शुरुआत करी है, तो अभी शून्य से कहाँ तक पहुंच गए हैं निखिल? मैंने जैसे बताया ना कि अभी तो इतना बड़ा कुछ ऐसा अचीव नहीं किया जो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ऐसा नहीं बोल सकता। क्योंकि जैसे मैंने यूट्यूब पे फैमिली बनी, वो टूटी, फिर से जीरो पे आ गए। डांस क्रू बना था, जो डांस क्रू का मैं एक हिस्सा था, वो भी जीरो पे आया। फिर अब ये बना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता डर नहीं है। अब तो डर नहीं है, जब बार बार आप इस चीज को फेस कर ले तब डर नहीं होता। अब तो मुझे पता है कि मैं एक परफॉर्मर हूँ और मैं दोबारा कर लूंगा कुछ हुआ तो। बाकी ऐसा कंसर्न रहता है, डरा हुआ नहीं रहता। डर के तो काम नहीं होता। तो ऐसा नहीं, बट अभी ऐसा कुछ अचीव नहीं किया अपने मन में, है ना। तो मतलब मैं लिखता हूँ तो मैंने एक लाइन भी लिखी थी कि दुनिया की नजर में तो काबिल हो गया हूँ, खुद की नजर में जाने कब होऊंगा। तो ये लाइन मैंने इसी तरीके से लिखी थी कि कब खुद को कब फील होगा कि यार कुछ कर लिया तूने, ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि हमको तो होता है, और आपके दर्शक और जो आप फैंस, आपके सपोर्टर्स हैं, उनको देखना पसंद है आपको, और आपको देखते, क्योंकि अगर आपकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूअरशिप आ रहे हैं, आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपके कमेंट सेक्शन देखा तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही बहुत कम, 1, 2 या 5 होंगे ज्यादा ज्यादा, बट आपके पॉजिटिव कमेंट्स की लिस्ट इतनी ज्यादा है, तो उसे देखकर हमें भी अच्छा लगता है, प्लस आपको तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, आपकी फैमिली को देखकर अच्छा लगता होगा। हमारे दर्शक जो है निखिल, उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, क्रिएटर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो यूँ कहते हैं कि भाई हमको फेमस होना है। ठीक है, अब फेमस होना है मतलब हमें वीडियोस बनानी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस तरह की वीडियोस बनानी है, तो बोले कैसे भी बनानी, पर बनानी है। तो जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो उनके लिए मेरी कोई सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो काम कैसे करता है। वो एक्सपेरिमेंट करते रहें, जिस तरीके से उनका काम चले वो कंटिन्यू कर लें उसमें, है ना। बट वो कब तक कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता। तो जो क्रिएशन है, मैं आर्ट और एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, एक्टिंग है मेरा जो नीश है, तो यदि कोई इसमें कर रहा है तो उनका मैं ये बोलूँगा कि आपकी जो एक्टिंग है और आपकी जो स्क्रिप्टिंग है, ये दोनों चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट्स करो। क्योंकि क्रिएटर का कोई फॉर्मूला नहीं क्रिएटर बनने का। आप जितना करना शुरू करोगे उतना ही आप बनते चले जाओगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी काम ऐसा होता है, कोई भी काम हो, वर्ल्ड का कोई भी काम हो, चाहे आपकी पसंद का हो चाहे नापसंद का हो, एक टाइम बाद आप उससे बोर होगे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा भी काम हो। तो आप वही काम चूज करना जिस काम को आप बोर होते हुए भी कर सकते हो। जिस काम में आप रो के भी करो चाहे हंस के करो, कर सकते हो। तो यदि आप उस लेवल की एक्टिंग चाहते हैं, उस लेवल का कुछ चाहते हो, काफी लोगों को पसंद होता है कि हम लोग को एजुकेशन दें, इंफॉर्मेशन दें, उन लोगों को गाइड करें, या लोगों से हमारी बातें शेयर करें, या खुद को दुनिया को दिखाना। जैसे ब्लॉगर्स जो लोग क्या करते हैं, खुद की लाइफ शेयर करते हैं दो और लोगों से। तो यदि आपको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है आप वो करो। तो यदि वो कर सकते हो तो आप शुरू कर दीजिए अभी से ही। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने भी और लोगों को कॉपी किया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद खुद का भी किया। तो स्टार्टिंग करो, जस्ट शुरू कर दो आज से ही। क्योंकि जितना कैमरा फेस करोगे, जितना काम करना शुरू करोगे, जितना समझोगे, जब ऑडियंस के कमेंट आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऑडियंस इस चीज से एंटरटेन हो रही है, ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है, मुझमें ये खूबी है, ये मुझमें ये कमी है। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है। लेकिन बहुत जल्दी कोशिश करना स्विच करने का ओरिजिनल कंटेंट पे। क्योंकि यदि आप वाकई में चाहते हो ना, फॉलोवर्स जो बढ़ते हैं और जो लोगों के बीच पहचान बनती है, वो आपकी ओरिजिनलिटी पे ही बनेगी। तो बी ओरिजिनल, बट स्टार्ट कर दो। लास्ट क्वेश्चन है निखिल हमारा आपसे कि
सोशल मीडिया पर जब हम खोलते हैं तो जो अननेसेसरी कंटेंट अभी जो चल रहा है वो आप जानते हैं इतना ज्यादा देखने को मिलता है और इतना जल्दी फेम भी मिल जाता है उस चीज को। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो है दिन रात मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं, इतना अपना दिमाग चलाते हैं और वो पूरा फेम कहीं ना कहीं उठ के उस अननेसेसरी लोगों के पास चला जाता है जिनका कोई डेटा ही नहीं है, जिनका कोई मेहनत ही नहीं है। क्या लगता है? लगता तो इसमें देखो ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये हर फील्ड की ही बात हो जाती है और एक्चुअली ये गलती सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं, हम लोगों की है। हम लोग उसे देखते हैं, उस पर कंट्रोवर्सी करते हैं, एंटरटेन होते हैं, क्योंकि सब लोग मसाला देखते हैं, ठीक है। और यदि आप कोई मसाला दिखा रहा है और आप उसको देख रहे हो तो ये एक अलग ही चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ ये भी है कि मेरे पास ऐसी वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, तो एल्गोरिदम मुझे भेजता ही नहीं है। और यदि कई लोग हैं जो हमें लगता है, मुझे मेरी टीम के मेंबर्स कह देते हैं कि यार ये देख यार, इसको कुछ भी नहीं है, ये क्यों हो रही है वायरल, ये क्यों हो रहा है वायरल, और क्या है ये, अच्छा ये वहां पहुंच गया, अरे यार अच्छा इसे ये ऐड मिल गया भाई। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार ठीक है यार, ये 2 रात के हैं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं भाई। तो यदि कुछ लंबा बनाना है तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो टाइम देते हैं हम उस चीज को। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं पिछले लगभग 8 से 10 साल हो गई इस फील्ड में, बट लोग अभी पहचानने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने टाइम लगेगा उतना ही देर तक बरकरार रहेगा। तो समय लगेगा पॉलिश होने में और पॉलिश होने के बाद एक अलग इमेज बनाने तो में। मैं तो बिल्कुल भी उनको कंसीडर ही नहीं करता, ना नेगेटिव वे में ना पॉजिटिव वे में, मैं अपने काम पे ही फोकस रहता हूँ। तो निखिल, आपने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो आप भी के समय में काफी शेयर्ड वीडियो है, मोस्ट शेयर्ड वीडियो में कंसीडर किया जाता है, तो कैसे आपने डाली, क्या शुरुआत करी, आप शुरू से उसे बताएं। देखो थिएटर में हमें सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन, और बहुत ज़्यादा जो किसी भी कंटेंट क्रिएशन के अंदर सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप आम जिंदगी से कंटेंट दिखाते हो। तो एक न्यूज़ थी जिसमें शायद पाकिस्तान की न्यूज़ है, पाकिस्तान की न्यूज़ थी जिसमें एक बच्चे ने वो आंसर लिखा था। मुझे लगा नहीं यार ये बड़ी एंटरटेनिंग चीज़ है, मतलब वो फिगर आउट किया मैंने कि हाँ यार ये है। फिर उसको मैंने अपने तरीके से, मतलब कि कैसे मैं एग्जीक्यूट किया वो किया मैंने। मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा वायरल चला जाएगा वो। और उसका जो टाइटल मैंने डाला था वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था उस चीज के ऊपर कि भाई कुछ भी लिख के आना, बस खाली मत छोड़ के आना। ये लाइन शायद अपनी जिंदगी में हर किसी ने एक ना एक बार बोली और सुनी है। तो वो वीडियो, मेरी जो वीडियो मेरे अकाउंट पे डली हुई है उस पे 16 मिलियन शेयर्स है केवल। उसके अलावा जो मुझे नहीं पता था कि कितने लोग कॉपी करते हैं, तो बहुत वीडियोस डलती रहती हैं। तो उसी वीडियो को और लोगों ने डाला तो वो किसी पे 8 मिलियन शेयर है, किसी पे 10 मिलियन शेयर है। फिर वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में इतना स्क्रॉल हुई है, मुझे नहीं पता था कि अच्छा व्हाट्सएप पे भी वायरल होते हैं क्या। मुझे तब पता चला अच्छा वायरल होना तो इसे बोलते हैं। ट्विटर पर हो रही है, जब ट्विटर में चला तभी नहीं था ना। सारे प्लेटफॉर्म्स पर इतनी वायरल हुई कि यदि मैं खुद कंसीडर करूँ ना, जो मेरी आंखों के सामने, तो लगभग 50 मिलियन शेयर्स ओनली हैं उस वीडियो पे। फिर मैंने कहा यार ये तो वर्ल्ड्स मोस्ट शेयर्ड वीडियो है। तो मैं कि भाई ये तो सच में उस वक्त लगा था कि कुछ अचीव किया है और ये है। तो मैंने अपने टाइटल में डाला, उसमें बायो में डाला था कि वर्ल्ड्स मोस्ट शेयर्ड वीडियो। और वहां से मुझे बहुत ज्यादा समझ में आया कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का बता रहा हूँ मैं, हालांकि पूरे सोशल मीडिया का सेम ही है कि यदि आप चाहते हो कि आपके कंटेंट की रीच अच्छी हो तो आपके कंटेंट में दम हो और वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो, बस ये 2 चीज चाहिए, आप भी तो ये थे हमारे साथ निखिल कुमार, जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, कैसे वो कंटेंट क्रिएटर बने, आज लोग उनको देखते हैं, इतना अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है, सपोर्टर्स हैं इतने ज्यादा, क्योंकि एक छोटी सी जगह अलवर से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और आज पूरा देश उन्हें जानता है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, देखते रहिए भारत रफ्तार।